रईस भाई, आज आपसे एक खास किस्से की फरमाइश है। मेरे अब्बू ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था, पर पूरी दास्तान नहीं बताई। क्या आप मुझे वो पूरी कहानी सुना सकते हैं? जरूर आमिर, बहुत ही मुकद्दस और सब्र से भरी दास्तान है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। यानी एक नबी का बेटा और एक नबी का पोता। बिल्कुल। हजरत याकूब को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा और 12 बेटों से सरफराज किया। उन्हीं में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे, जिनकी कहानी मशहूर है। हाँ, हजरत यूसुफ की कहानी में तो भाइयों की साजिश थी ना। सही कहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद में आकर एक कुएं में फेंक दिया था। उन्होंने अपने अब्बा यानी हजरत याकूब से झूठ कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। कितनी बड़ी साजिश। हजरत याकूब ने यकीन कर लिया। नहीं, उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। वो समझ गए कि बेटों ने कुछ गलत किया है, लेकिन उन्होंने सब्र किया। उन्होंने बहुत रोया और अल्लाह से दुआ करता रहा। उनका गम इतना था कि उनकी आंखों की रोशनी तक चली गई। सब्र का ऐसा मिसाल बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल। वो हर वक्त यही कहते रहे, फसब्रुन जमील, यानी अच्छा सब्र ही मेरा सहारा है। ये जुमला कुरान में भी दर्ज है। फिर क्या हुआ? क्या उन्हें हजरत यूसुफ वापस मिल गए? अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में एक बड़े ओहदे तक पहुंचाया। और एक दिन ऐसा आया जब यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, पर खुद को जाहिर नहीं किया। जब मामला साफ हुआ, उन्होंने अपने भाइयों को माफ कर दिया और अपने वालिद हजरत याकूब को मिस्र बुला लिया। वो मुलाकात कैसी रही? बहुत ही रूहानी लम्हा था। जब यूसुफ ने अपने अब्बा को गले लगाया, तो हजरत याकूब की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अल्लाह ने उनके सब्र का ऐसा इनाम दिया कि खोया हुआ बेटा वापस मिल गया, और वो मिस्र में इज्जत से रहे। वाकई, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हजरत याकूब की पूरी जिंदगी तौहीद, सब्र और दुआ का नमूना है। उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, बस उससे रहमत मांगी। ये कहानी दिल को छू गई। इसमें ईमान, सब्र और माफी तीनों सबक हैं। बिल्कुल आमिर, और याद रखो, अगर किसी पर मुसीबत आए तो हजरत याकूब की तरह सब्र करना चाहिए। अल्लाह देर करता है पर अंधेर नहीं करता। शुक्रिया भाई। अब मैं भी जब गम में होऊंगा तो फसब्रुन जमील याद करूंगा।